कौन बाहरी, कौन काहे का बाहरी भैया? अभी देखिए छत्तीसगढ़ में एग्जाम निकाला है, उसमें भारत का नागरिक भर सकता है। छत्तीसगढ़ तो झारखंड के साथ अलग हुआ था ना। आपका बाहरी डिफाइन करने वाला आप होते कौन है भाई? झारखंड किसी के बाप का नहीं बोलते, झारखंड हमारे बाप का है। हम लोग यहाँ पैदा हुए हैं, जो लोग यहाँ पैदा हुए हैं भारत में, जो यहाँ पैदा हुए, झारखंड उनके बाप का है। उनके कहने से हो जाए, ठेला खोमचा लो, गाली देने से हो जाएगा क्या? यहाँ बादाम बेचने वाला, पुचका बेचने वाला, नारियल बेचने वाला, लिट्टी चोखा बेचने वाला बच्चा पैदा कर लेंगे, किराए के मकान में आकर के रहने लगेंगे, 2 डिसमिल जमीन खरीद लेंगे, तो झारखंड क्या उसका बाप का हो जाएगा? कि झारखंड ही होगा? आप किसी को कैसे बाहरी कर सकते हैं? बाहरी बताने का आधार क्या है आपका, ये बताइए पहले आप। मेरे पास खतियान नहीं है, मेरे पास 1956 से हम यहाँ पे हैं। यहाँ कितने % लोगों के पास खतियान है? मेरे दादा परदादा 1956 से है यहाँ। 32 का खतियान नहीं है, उसके बाद का डॉक्यूमेंट खोजिए हमसे। 32 से इतना जन भावना का मैटर था, 60 से इतना जन भावना का मैटर था, तो रामगढ़ में कैसे चंद्र प्रकाश चौधरी जीत गए, जो कि 1985 पे साइन किए थे, और जिनके कार्यकाल में हजारों यूपी और बिहार के लोगों का बहाली हुआ था। कोई जन भावना का मैटर नहीं है, ये सिर्फ अपने राजनीतिक हित को और राजनीतिक मुद्दा को सेकने का मैटर है और कुछ नहीं। ये लोग बोलते बिहारी बिहारी। अभी खीरू महतो जी को बिहार से राज्यसभा सांसद बनाया गया, क्यों? क्या बिहार में राज्यसभा सांसद बनने योग्य कोई नहीं था उस समय? तो अच्छा मैंने मीठा मीठा गप गप कड़ा कड़ा थू थू। आप लोग बाहर जाके लाभ ले रहे तो ठीक है, और जिनका यहाँ जन्म कर्म हुआ, अपना अधिकार मांगे तो खराब हो गए। झारखंड उनके बाप का है, जो यहाँ जन्म, झारखंड की धरती पे जिनका जन्म हुआ है। और हम लोग शुरू से यही बोल रहे हैं कि जिस दिन झारखंड अलग राज्य अलग हुआ, उसके पहले से जो यहाँ पे है, झारखंड उनके बाप का है। झारखंड किसी कहने से किसी के बाप का नहीं हो जाएगा। और काहे का 90-10 भैया? तो कहाँ थे लोबिन हेम्ब्रम, कहाँ थे जयराम जी, कहाँ थे देवेंद्र महतो जी, कहाँ थे मेरे भाई मनोज यादव जी, जब रघुवर दास जी की सरकार में 50-50 के लगभग में बहाली हुआ था, हजारों दरोगा, हजारों शिक्षक की बहाली हुई थी। उस समय कहाँ थे आप लोग? सोए हुए थे, मोदारी नहीं जमल था क्या? उस समय मैंने दिमाग नहीं काम कर रहा, 2018 की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें दिमाग नहीं काम करता था क्या? 60-40 चल रहा है। आप देखिए अभी एग्जाम एक भी आप जाके मांगिए ना, कितना फॉर्म भरेगा कोई भी एग्जाम में। देखिए जहाँ से 100 की वैकेंसी, वहाँ लाखों फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो चल ही रहा है, सब लोग को एक्सेप्ट है ना यार। जिसमें क्वालिटी होगा, जिसमें होगा एबिलिटी, वो निकालेगा एग्जाम। वो तो कर ही रहा है। उनके कहने 60-40 ने, वो लोग तो बोल रहे हैं कि 32 को स्थानीयता का आधार मानना होगा। अरे भैया, हाईकोर्ट से ऊपर है आप। हाईकोर्ट ने 2002 में निर्णय दे दिया है कि खतियान को स्थानीयता का आधार नहीं माना जाता। उसके बावजूद आप बोल रहे हैं मतलब हाईकोर्ट से ऊपर अपने आप को मान रहे हैं। वही मैं पूछ रहा हूँ, झारखंडी कौन? और यहाँ के जो सो कॉल्ड स्थानीय लोग, जो कोई जाके गुजरात में बसा हुआ, दिल्ली में बसा हुआ, वहाँ अधिकार मार रहा है, तो सही है। और यहाँ जो यहाँ पे पैदा हुआ, यहाँ पे पढ़ा लिखा, उसको मतलब आप भारत को, झारखंड को हटा के थाईलैंड सीधे अलग देश से घोषित करवा दीजिए ना भाई, अलग देश से घोषित करवा दीजिए। आपके कहने से आपको झारखंडी कौन बताइए? आपके कहने से हो जाएगा। हम लोग का यही कहना है कि जब से राज्य अलग हुआ, उसी को अपडेट माना जाए। उसके पहले जो यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं, वो यहाँ के झारखंडी हुए, जिनका जन्म यहाँ, वो यहाँ के झारखंडी हुए। आपके कहने से आप मालिक हैं, डिफाइन कर दीजिएगा। झारखंड किसी के बाप का नहीं बोलते, झारखंड हमारे बाप का है। हम लोग यहाँ पैदा हुए हैं, जो लोग यहाँ पैदा हुए हैं भारत में, जो यहाँ पैदा हुए, झारखंड उनके बाप का है। उनके कहने से हो जाए, ठेला खोमचा लो, गाली देने से हो जाएगा क्या? अपना भड़ास निकालने के लिए आके तथ्यों के साथ बात कीजिए ना। उच्च न्यायालय से ऊपर हो गए हैं क्या आप? अरे भाई, झारखंडी कौन, ये डिफाइन कीजिए ना आप। पहले सब कुछ छोड़वा दीजिए। सरकार को बोले कोई बहाली मत करो, कुछ मत करो, पहले झारखंडी कौन ये डिफाइन करो। कहे नहीं उसको? आप साधारण सा बात समझिए, जो इस मुख्यमंत्री ने जो नियोजन नीति लाई थी हाईकोर्ट में, उसको भाजपा के कार्य समिति सदस्य रमेश हांसदा जी ने ये PIL करके उसको कैंसिल करवा दिया। कहे ना भाजपा लोग घर घेर रहे हैं, ये लोग कहे नहीं घेर रहे हैं? आप इसी चीज से समझ लीजिए। पहले झारखंडी कौन, ये आप डिफाइन कीजिए ना, ये सरकार डिफाइन करे। उसके पहले आप कौन होते किसी को गाली देने वाला, किसी ठेला खोमचा वाला गाली देके अपना मन का भड़ास निकाल रहे हैं? मैं जिस दिन से झारखंड अलग हुआ, उसके पहले जो यहाँ रह रहे हैं उनको झारखंडी मानता हूँ। तो यही शुरू से हमारी डिमांड भी है कि भाई जिस दिन जैसे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड एक साथ अलग हुआ, जो कट ऑफ डेट है उसके पहले के लोगों को मानिए आप, उसके पहले के लोगों को अधिकार दीजिए, जैसे वहाँ दिया जा रहा है। आप कौन विशेष थाईलैंड और सिंगापुर है क्या? देशे अलग कर दीजिए सीधे। आपके कहने से हो जाएगा क्या? जब माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया कि नहीं, खतियान को स्थानीयता का आधार नहीं माना जा सकता, तो आप चिल्लाने से हो जाएगा। चूंकि हेमंत सोरेन अब रोजगार देना शुरू किए हैं, तो विरोध हो रहा है। कहे होगा भैया, दर्द हो रहा है। कहे बड़े दल के इशारे पे काम कर रहे हैं। हेमंत सोरेन की तारीफ कर रहे हैं। हम सिर्फ इसलिए अभी भी बोल रहे हैं, हेमंत सोरेन का विरोधी थे उस समय भी, नीतिगत विरोधी तो है। अभी भी 32 के मामले में चिल्लाएंगे, 32 में उनका फिर पुतला दहन। हाँ, 60-40 समर्थन इसलिए है भैया कि कम से कम रोजगार तो लोगों को मिल रहा है ना भैया, काम तो शुरू हो रहा है ना। चाहिए वो बाहर के लोगों को मिलेगा ना। कौन बाहरी, कौन? फिर तो वही बोल रहा, बाहरी कौन? बाहरी?
ये डिफाइन कीजिए पहले आप किसी को कैसे बाहरी कर सकते हैं? बाहरी बताने का आधार क्या है आपका, ये बताइए पहले आप। क्या आधार है बाहरी बताने का आपके पास? अभी तो 1985 ही मान के चलिएगा ना, यही इन लोग के पोसुआ जो रघुवर दास, उन्होंने 1985 किया था ना, 1985 के आधार पर हो रही ना, उसमें सब कोई कहाँ सोए हुए थे? बहाली तो अब उसी के आधार पर हो रही है। 60-40 हो रहा है भैया, कम से कम रोजगार तो मिल रहा है ना भैया। रोजगार की जो राजनीति करने वाली तो इनको क्या पता, रोजगार का मरम जो गांव देहात से आ रहा, रांची में रह के पढ़ रहा है ना, वो जानता है कि बहाली इतना दिन से रुका हो तो उसका 3 साल गया, ये लोग और 3 साल चाहते उसका चला जाए। मैंने आपको क्या कहा कि जितने ये जयराम महतो जी हो गए, देवेंद्र जी हो गए, सभी को लोग अपने आप को राजनीतिक रूप से स्थापित करने के लिए, क्योंकि पहले यार आपको याद है लोग कहते थे आप दे दीजिए हम चुपचाप घरे बैठ जाएंगे, वो कोई मतलब नहीं है। अब सभी लोग राजनीतिक पार्टी बना रहे, तो मैंने आपको शुरू से कहा ना कि ये लोग अपने आप को राजनीतिक रूप से स्थापित करना चाहते हैं, और ये किसी बड़े दल का बी टीम बन के काम कर रही है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर नहीं तो आप घेरिए राजभवन, क्यों 32 वाला ये वापस हो गया, क्यों आप रमेश सावंत का घर नहीं घेर रहे हैं, कि उन्होंने नियोजन नीति को क्यों कैंसिल करवा दिया? ये एक बी टीम के रूप में शुरू से काम कर रहे थे और अपने आप को राजनीतिक रूप से स्थापित करने के लिए काम कर रहे थे, जो कि अब सामने परिलक्षित हो रहा है। एक स्टूडेंट को राजनीति से क्या काम है, ये जयराम जी ने ही कहा था ना। अब देखिए सभी पार्टी बनाकर आ रहे हैं, तो ये तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये लोग, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं।